हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं 9 दिवसीय गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश स्थापना हो चुकी है। तो आज हम गणेश जी का है प्रिय भोग बूंदी के लड्डू बनाएंगे और उसके लिए हमें सब सामान घर पर ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बूंदी बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमने क्या क्या लिया है, चलिए झटपट से देखते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाती हूँ। हमने 1 कप बेसन लिया, नॉर्मल जो 1 कप होता है वो कप हमने बेसन ले लिया है। माप आपको एक ही रखना है, चाहे आप कटोरी लें। तो 1 कप बेसन में हम 1 कप वाटर डालेंगे, इक्वल लेना है, पर फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अब पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और किसी विस्क के मदद से आप इसको मिक्स कर लें। और थोड़ा सा पानी हम बचा हुआ और भी डाल देंगे। हमें बिल्कुल इस तरीके से विस्क करना है कि बिल्कुल भी लम्स ना रह जाएं और हमें इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूं, ये देखिए, ये लास्ट में देखिए बूंद बूंद करके गिर रहा है, हमें ऐसा ही चाहिए। और अब हम इसमें अ पिंच ऑफ, बिल्कुल ये देखिए मेथी दाना जितना हमें ये बेकिंग सोडा डालना है और अच्छे से बीट कर लें। और अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते तो आप इस तरीके से इसको बीट कर लें ताकि इसमें बिल्कुल एयरी हो जाए, एयर चला जाए इसके अंदर। एक ही डायरेक्शन में आपको इस तरीके से बीट करना है। ये देखिए इस तरीके से बूंद गिरना चाहिए। और थोड़ा सा अ पिंच ऑफ मैं फूड कलर येलो, लेमन येलो फूड कलर डाल रही हूं। आप चाहें तो ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। लड्डू 2 ही कलर के होते हैं, ऑरेंज या फिर येलो। तो आज हम येलो वाले बनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो कलर चाशनी में भी डाल सकते हैं, आप चाहें स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अ पिंच ऑफ टर्मरिक भी डाल सकते हैं कलर देने के लिए। चलिए बैटर तो रेडी हो गया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे, कोई हैवी तले की। तो इसमें हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो ऑयल में भी तल सकते हैं या फिर हाफ ऑयल हाफ घी भी ले सकते हैं। क्योंकि ये भोग है तो हम इसे देसी घी में ही बना रहे हैं। और देसी घी ठंडा होने पे लड्डुओं को एक बाइंडिंग देगा। और घी को हम हाई फ्लेम पर तेज गरम कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बिल्कुल खौलता हुआ ही घी या ऑयल जो भी आप यूज करें चाहिए। और इसको बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हमने बूंदी बनाने के लिए नॉर्मल ये पूरी निकालने वाली झारी का इस्तेमाल किया है। आप के पास जो भी हो, छन्नी हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार हम बैटर डाल के देख लेते हैं कि हमारा बैटर भी सही बना है या नहीं। बस इस घोल को हम इस पर डालेंगे तो बूंदी इस तरीके से अपने आप गिरनी चाहिए। ये देखिए, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप गिर रही है। तो देखिए अब इसको हम इस तरीके से हिलाएंगे। हमारी बूंदी बिल्कुल गोल्डन होने आई है, ये देखिए। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और इसकी आवाज सुनना आप। ये देखिए इतनी क्रिस्पी बनी है ये। और हमने ये एक बार की बूंदी तो निकाल ली है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम बूंदी बनाएंगे तो इस झाड़ी को हम एक बार से फिर से साफ कर लेंगे। वापस से बैटर डालेंगे। देखिए ये अपने आप गिर रहा है।
हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि ये बूंदी अपने आप गिरे। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप सारी बूंदी तल लें और इसके साथ घी भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। घी लड्डुओं को बाइंडिंग का काम देगा। और एक बार में एक कलछी ही बैटर डालिए, अगर ज्यादा डालेंगे तो इस तरीके से चिपक सकती है और आप इसको लड्डू बनाने से पहले ही अलग कर दें या फिर इनको हटा दें। जो चिपक जाएं उनको हटा दीजिए। और लड्डू बूंदी में आप कोई सा भी साइज दे सकते हैं। यह है एक नॉर्मल साइज है, 0 साइज भी लड्डू बनते हैं और जंबो भी बनते हैं। तो ये देखिए हमारी बूंदी मोतियों सी बनकर तैयार हो गई है। कुछ जो चिपके हुए हैं हम हटा देंगे और 1 कप में हमारी इतनी बूंदी बनी है। 1 कप 200 ग्राम का होता है। तो बूंदी तो तैयार हो गई। तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी भी हमने उसी कप से माप कर ली है। 1 कप हमने बेसन लिया था तो 1 कप हम शुगर ले रहे हैं और 1 कप ही हम पानी डालेंगे। इक्वल डाल रहे हैं क्योंकि हमें कोई इसमें तार नहीं देना है, बस चिपचिपी चाशनी चाहिए हमें। चाशनी को बॉयल आए उसके साथ ही हम ये हरी इलायची डाल रहे हैं। मैंने 4 इलायची लेकर उसके बीज निकालकर उसे इस तरीके से पीस लिया था। और इस वक्त पर आप थोड़ा कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, फूड कलर। वैसे हम इसमें भी डाल चुके हैं, बूंदी में भी। और थोड़ा सा आप केसर स्टैंड्स डाल दीजिए, इससे एक फ्लेवर भी आएगा और ये कलर भी देगा थोड़ा सा। अब चलिए चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमें इस तरीके से चिपकती हुई चाशनी चाहिए, चिप चिप करती हुई, बस तार नहीं देना है हमने। ये तैयार हो गई है। तो अब गैस ऑफ कर देते हैं। और इस वक्त पर मैं आपको एक टिप दे रही हूं। हमने 1 स्पून हनी लिया है। इस चाशनी में हम हनी का उपयोग करेंगे। अगर हनी डालेंगे तो आपकी चाशनी लड्डू में डलने के बाद भी लड्डू हार्ड नहीं होंगे। तो है ना कमाल का टिप। अब इस चाशनी को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, गुनगुना होने देंगे। बहुत गर्म है अभी। उसके बाद हम अपनी बूंदी में डालेंगे इसको। और अगर बहुत गर्म डाल दिया तो आपकी बूंदी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, फिर आपके लड्डू नहीं बाइंड होंगे। तो जी ये चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है, गुनगुनी है। तो अब हम इसको जो हमने बूंदी बनाई थी उसमें डालेंगे। तो इसको हम ये बूंदी में पोर कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए। और साथ ही में ये हमने थोड़े से ये बादाम कतरन ली है, थोड़ी हमने ये पिस्ता कतरन ली है, ये सब भी डाल देंगे। थोड़ी सी कतरन बचा ली है, ये गार्निशिंग के काम आ जाएगी। और थोड़ी सी हमने रोज पेटल ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको ढककर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बूंदी सारी चाशनी को एब्सॉर्ब कर ले। तो चलिए आधा घंटा हो गया है, इसे खुलकर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी बूंदी ने चाशनी को काफ़ी पी ली है, पर अभी भी तो थोड़ी ये चाशनी गीली है। तो अब हम क्या करेंगे,
इसको हम कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा आंच पे और करेंगे ताकि बिल्कुल सूख जाए और हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाए। तो इसको तेज आंच पे हम एक बार सुखा लेंगे। अब देखिए 5 ही मिनट में हमारी जो चाशनी थी बिल्कुल सूख गई है और हमने जो आपको टिप दिया था शहद डालना 1 स्पून, उससे हमारे लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, बिल्कुल भी चाशनी आपकी हार्ड नहीं बनाएगी, आपके लड्डुओं को सॉफ्ट रहेंगे बट बाइंड हो जाएंगे। तो इस वक्त पे हम क्या करेंगे, हमने ये रोज़ सिरप लिया है, 2 से 3 ड्रॉप हम रोज़ सिरप की डालेंगे जिससे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि फ्लेवर पूरे उस लड्डू में चला जाए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने पे हम लड्डू बाइंड करेंगे। तो ठंडा होने के लिए हमने वापस से इस बाउल में हमने खाली कर लिया है, तो अभी थोड़े गर्म हैं, थोड़ी देर में हम इसको बाइंड करके देखते हैं। तो ये हमारा जो भी हमने बनाई थी बूंदी, चाशनी लगाई थी इस पर, अब ये कूल हो गई है। तो चलिए इसके लड्डू बांध लेते हैं। आप किसी भी साइज़ के बांध सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने प्रसाद में देने हैं तो हम छोटा ही बाइंड करेंगे। इस तरीके से हाथ पर लेकर इस तरीके से मुट्ठी से आप इस तरीके से दबा दबा कर लड्डू बना लीजिए। ये देखिए हमने ये साइज़ रखा है। और इसी तरीके से आप सारे लड्डू बाइंड कर लीजिए। साइज़ आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। आप इनके ऊपर इस तरीके से पिस्ता लगा सकते हैं या फिर ऊपर से इस तरीके से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मेरे पास रोज़ पेटल हैं, इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। भगवान जी का भोग तैयार हो गया है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने घर पर भोग बनाकर तैयार किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। तो कमेंट में बताएं आप कब बना रहे हैं। गणेश उत्सव तो 9 दिन का है। किसी भी दिन आप इस तरीके से बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मौर्य लिखना ना भूलें अगर आप गणेश जी के भक्त हैं तो।